ओके सो आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है स्पीड एंड डिले स्टडी। तो सबसे पहले तो स्पीड एंड डिले स्टडी में हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेथड जो है हम स्पीड एंड डिले का, इस मेथड से हमें ट्रैवल टाइम को फाइंड आउट करना है और ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर हमें कंजेशन जो है मिल रहा है। ठीक है, यानी कि दिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड द ट्रैवल टाइम एंड हमें वो जो कंजेशन पॉइंट है जहाँ जहाँ पर हमें ट्रैफिक की प्रोबेबिलिटी लगती है, वो कंजेशन पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है स्पीड एंड डिले स्टडी में। स्पीड इन द सेंस कि तुम्हारा क्या मतलब किस स्पीड से व्हीकल्स हमारी ट्रेवल कर रही है, एंड डिले मतलब क्या क्या डिले के कॉजेज हैं। ठीक है, तो डिले के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डिले के। ट्रैफिक कंजेशन जिसमें से मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वही हमें जो है डिले को फाइंड आउट करना है। ठीक, ओके। सो सबसे पहले आ जाओ कि इसमें मेथड कौन कौन से हैं, कौन कौन सा मेथड होता है। तो सबसे पहले स्पीड एंड डिले को फाइंड आउट करने के लिए फ्लोटिंग कार मेथड है। उसके बाद लाइसेंस प्लेट और व्हीकल नंबर मेथड, इंटरव्यू टेक्निक, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन या फोटोग्राफिक टेक्निक। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि स्पीड एंड डिले हम क्यों कर रहे हैं। तो फ्लोटिंग कार मेथड में एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि ये हमारा पेवमेंट है, सपोज ये पेवमेंट है और इस पेवमेंट में मान लो ये पेवमेंट है और मान लो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है इस लेन में चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फ्लोटिंग कार मेथड की बात कर रहे हैं, इसके साथ एक ऑब्जर्विंग टीम होगी। ठीक है, वो ऑब्जर्विंग टीम जो होगी वो भी एक कार से मतलब इस डायरेक्शन में जो है मूव करेगा और साथ ही वो ये देखेगा कि मतलब क्यों डिले हो रहा है, क्या डिले डिले के क्या रीजंस हैं। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से ऑब्जर्विंग टीम होगी जो इस डायरेक्शन में भी, जो ट्रैफिक का डायरेक्शन है एंड अपोजिट डायरेक्शन से भी वो मूव करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें जो डिले के कॉजेस हैं उन डिले के कॉजेस को फाइंड आउट करते हैं। ये फ्लोटिंग कार टेक्निक है। अच्छा, लाइसेंस प्लेट और व्हीकल नंबर मेथड में क्या करते हैं, जैसे क्या होता है कि मान लो कि अगर हम कोई ऑब्जर्विंग टीम जो है रन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में या तो हम मतलब जो भी हमारे रोड यूजर्स होते हैं, या तो हम उनका इंटरव्यू लेके हम उनसे ये जाने कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस पूरे जो रोड लेंथ है, जो भी एक पर्टिकुलर स्पैन होगा उसकी बात हो रही है। तो मतलब उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंटरव्यू टेक्निक से जानो या फिर वो लाइसेंस कार जो है तुम्हारा लाइसेंस प्लेट या फिर व्हीकल नंबर मेथड में हम व्हीकल्स का नंबर नोट कर लेते हैं। और ये हम देखते हैं कि जैसे मान लो एक्चुअली में अगर हमें मान लो कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमने एक एस्टिमेटेड टाइम बना लिया कि मान लो मैक्सिमम 10 मिनट में 5 किलोमीटर जो है वो 15 मिनट में मान लो कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 15 मिनट के अलावा मतलब उसको व्हीकल्स को वहां से वहां तक आने में सपोज 25 मिनट लग रहा है। तो एक्चुअली रनिंग टाइम तो उसका 15 मिनट है। डिस्टेंस के हिसाब से हमने ये देखा है कि डिस्टेंस नॉर्मली अगर रहे है तुम्हारे 5 किलोमीटर, तो हमारे व्हीकल्स को 15 मिनट लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में लग कितना रहा है, 25 मिनट। तो ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए या तो जो भी हमारे व्हीकल्स उस रोड में मूव करते हैं, जो भी हमारे रोड यूजर हैं, या तो उनसे हम इंटरव्यू के माध्यम से जाने कि क्या डिले का क्या कारण है, क्यों मतलब टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। एक चीज़ ये हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि हम ये करें कि हमारा एक जो ओरिजिन पॉइंट होगा जहाँ से व्हीकल चल रही है, जिस भी पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं, और एक हमारा जो एंड पॉइंट है वहाँ पर हम क्या करें कि अब अपने जो भी एक टीम मेंबर को, कोई भी एक एक टीम मेंबर को वहाँ पे लगा दें और हम ये एक एवरेज टाइम को कैलकुलेट करें कि व्हीकल जब स्टार्टिंग से चल रही है ओरिजिन से, तो वो कब चल रही है, और एंड पॉइंट पे जब पहुंच रही है तो वो कब पहुंच रही है, उसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लाइसेंस प्लेट या व्हीकल नंबर मेथड से कर सकते हैं। इंटरव्यू टेक्निक तो बता ही दिया कि इंटरव्यू, हम उनका इंटरव्यू लेके ये चीज़ जान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है हमारा लास्ट है हमारा एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन। एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे मान लो कि हमारा जो भी ये सपोज है तुम्हारा एक इंटरसेक्शन, और इस इंटरसेक्शन पे
हमने मान लो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि 4 रास्ते हैं वहाँ पर आने जाने के, हर डायरेक्शन से व्हीकल आ रही है। तो हमने क्या किया, एक एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन जैसे ड्रोन वोन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या फिट कर देंगे कैमरा, और उसके बाद हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, ये देखेंगे कि व्हीकल्स जो है, मतलब उसमें किसी टीम मेंबर को जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से फाइंड आउट कर लेंगे कि ड्रोन के माध्यम से हम ये या कोई भी एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं कि हमें क्यों क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारी जो व्हीकल्स है उनको लेट हो रहा है, डिले के क्या क्या कॉजेज हैं, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टेक्निक है फोटोग्राफिक टेक्निक। अब मान लो कि हमारे पास इनमें से कुछ भी मेथड अगर हम नहीं कर रहे हैं, हम फोटोग्राफिक टेक्निक के माध्यम से, जैसे मान लो हमने क्या किया कि किसी भी एक मेंबर को भेज दिया, और वो लगातार 3-4 दिन जाके वो जो है फोटोग्राफी करे, वहां पे देखे कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे हम ये जानेंगे कि कहाँ किस जगह पर कितना टाइम लग रहा है, एक्चुअली ट्रैवल टाइम कितना होना चाहिए, और डीले के बाद कितना एक्सेस टाइम लग रहा है। तो ये हमारे मेथड हो गए ये कैलकुलेट करने के कि स्पीड और डीले के कॉजेस क्या क्या हैं। ठीक है, फ्लोटिंग कार टेक्निक, लाइसेंस प्लेट या व्हीकल नंबर मेथड, इंटरव्यू टेक्निक, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन और फोटोग्राफिक टेक्निक। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। अब देखो, ये ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन हम क्यों कर रहे हैं, अगर मान लो कि हम कोई न्यू हाईवे फैसिलिटी कहीं पर प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमें कहीं पर एक मतलब नई रोड बनानी है, ठीक है, तो हमने पहले भी बताया था कि उसका हम सर्वे वगैरह करते हैं। अब हम थोड़ा सा, ये तो हम रोड बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह सेट करना, सर्वे करना, मैप स्टडी करना, ये तो हम जब रोड बिल्कुल नहीं बनाते तो करते हैं। लेकिन उसके साथ ही हमें ये भी तो देखना है कि हमें कितनी वाइडनिंग देनी है, कितना ट्रैफिक उस रोड पे आने वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो हमारा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी की जाती है, ये कब की जाती है, अगर हम या तो न्यू हाईवे फैसिलिटीज को प्लान कर रहे हैं, पहली चीज, या फिर मान लो कि कोई एग्जिस्टिंग रोड ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन हमें उस पे इम्प्रोवाइजेशन करना है कुछ, ठीक है, उसमें हम कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन जो है वो इस स्टडी में क्या करते हैं, तो इनके भी मेथड हैं तुम्हारे, रोड साइड इंटरव्यू, लाइसेंस प्लेट मेथड, रिटर्न पोस्ट कार्ड, टैग कार मेथड, या फिर होम इंटरव्यू। अब देखो, इसमें भी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, मान लो कि अगर हमें कोई नई रोड बनानी है या फिर इम्प्रोवाइजेशन कुछ करना है, तो हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को डिसाइड कर लेंगे। जैसे मान लिया कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं, मान लो कि नौसड़ से हमने कर दिया ट्रांसपोर्ट नगर तक का, ठीक है, नौसड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक का हमने एक लोकेशन डिसाइड कर ली पहले कि हमें यहाँ पर या तो मान लो कि इम्प्रोवाइजेशन करना है इस पे, ठीक है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन हम किस चीज पे करें। तो ये चीज को तय करने के लिए हमने क्या किया, कुछ तुम्हारे रोड साइड इंटरव्यूज कर लिए, जैसे लोगों को रोक रोक के पूछ लिया कि अगर कोई वहाँ का डेली रोड यूजर है तो वो बहुत आराम से बता सकता है कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, कई नंबर ऑफ व्हीकल्स, कई नंबर ऑफ रोड यूजर का डेटा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मान लो अगर हम नौसड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक का ले रहे हैं, तो और हम नौसड़ से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ चल रहे हैं, तो हमारा ओरिजिन हो गया नौसड़ और डेस्टिनेशन हो गया ट्रांसपोर्ट नगर। ठीक है, तो ये हमने एक पर्टिकुलर रोड लेंथ के लिए किया हुआ है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर रोड लेंथ पे हम क्या करेंगे कि हम वहां पर कुछ रोड साइड इंटरव्यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे रेगुलर यूजर होंगे, जो रोड यूजर, वो बता सकते हैं हमें। ठीक है, लाइसेंस प्लेट मेथड जैसा भी इसके पहले भी बताए थे हम। ठीक है, टैग कार मेथड, जैसे मान लो कि हमें अगर कहीं जाना नहीं है, मान लो कि हम हमारे पास इतने लोग नहीं है कि हम, हमारी टीम इतना नहीं है, या फिर मान लो किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी व्हीकल्स हमारे ओरिजिन से चल रहे हैं वहां पर हम कुछ मतलब कुछ आइडेंटिटी के लिए उसके व्हीकल पर कुछ पेस्ट कर दें, कोई पीस ऑफ पेपर या फिर कुछ नंबर या कुछ टोकन जैसा कुछ भी उस पर लगा दें, और जो है उसको हम डेस्टिनेशन पर उसको कैच करें। ठीक है, तो भी हम जो है डेस्टिनेशन और ओरिजिन से जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये हमारा जैसे हमने डेटा कलेक्ट करने के लिए इस व्हीकल का यूज किया है, या फिर हम उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी होम इंटरव्यू, जो भी अगर मान लो बीच बीच में अगर हमें जो भी लोग दिख रहे हैं या कुछ घर दिख रहा है, तो वहां जाके हम पूछ सकते हैं कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ठीक,
कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमें न्यू फैसिलिटीज प्लान करने के लिए या फिर जो भी हमारी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनको इम्प्रोवाइजेशन के लिए हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन कर रहे हैं। और स्पीड एंड डिले क्यों कर रहे हैं? स्पीड एंड डिले कर रहे हैं हमें ट्रैवल टाइम या फिर कंजेशन पॉइंट को, जो कहीं पर अगर हमारा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है तो उस कंजेशन पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर हम स्पीड एंड डिले स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारी स्टडी हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं डिजायर लाइन पे। तो डिजायर लाइन जो है वो एक एक नंबर में पूछता है डिजायर लाइन की डेफिनेशन। तो डिजायर लाइन कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो कि ये हमारा एक ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारा एक डेस्टिनेशन पॉइंट है। इसको हमने बना दिया ओरिजिन, ये मान लो हो गया डेस्टिनेशन। तो ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करी, जैसे रोड जो होती है ना हमारी, मान लो कि हम ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बहुत सारे हम रोड प्लान कर सकते हैं, कि स्ट्रेट प्लान कर सकते हैं, एक मान लो कि ऐसे मोड़ देके प्लान कर सकते हैं, एक ऐसे प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमारी डिजायरेबल क्या होती है? डिजायरेबल जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जब भी हम रोड बनाते हैं तो हम उसको मिनिमम डिस्टेंस ही मान कर, जब तक कि हमारी अनअवॉइडेबल सिचुएशन ना हो, मतलब हम पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं कि हम लॉन्गेस्ट रूट सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर कहीं पर हमें अनअवॉइडेबल सिचुएशन है तो वहाँ पे करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि हमने मान लिया कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और ये डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब इस ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन को जो लाइन हमारी कनेक्ट करेगी, जैसे ये ओरिजिन से हम चले और ये डेस्टिनेशन तक गए, तो ये जो हमारी लाइन है ये कहलाएगी क्या? डिजायर लाइन। यानी कि हम सिंपली इसको बोल सकते हैं कि इट इज द स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्टिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। जो ओरिजिन को डेस्टिनेशन से कनेक्ट करती है स्ट्रेट लाइन, वही हमारी डिजायर लाइन होगी। एक नॉर्मल रोड यूजर टेंडेंसी की तरह देखो कि हम भी जब ट्रैवल करते हैं कभी रोड पे तो हम हमेशा शॉर्टेस्ट रूट ढूंढते हैं। ठीक है, तो वही ये तुम्हारी डिजायर लाइन है। ठीक है, वो शॉर्टेस्ट रूट जो होगा वही डे, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना है कि ऐसे ये नहीं कि गली कूचा नहीं देखेंगे उसमें, क्योंकि वो हमारी मतलब फुल ट्रैफिक फ्लो के साथ नहीं होगा। इस वजह से हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन में जो तुम्हारी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होगी उसी को हम डिजायर लाइन बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो डिजायर लाइन है, जैसे मान लो कि हमने ये बोला कि ये मान लो ओरिजिन है और ये मान लो डेस्टिनेशन है और इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। अच्छा, अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ ट्रैफिक फ्लो जाएगा, जितना भी ट्रैफिक फ्लो करेगा, तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर जो है वो इसको यूज कर रहे हैं, इधर से जाने वाले लोग भी आने वाले लोग भी। यानी इस रोड इसकी जितनी विड्थ, डिजायर लाइन की विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही नंबर ऑफ ट्रिप ज्यादा होगा। जैसे नंबर ऑफ ट्रिप मतलब बार बार लोगों के आने और जाने की संख्या। ठीक है, तो वो जो हमारी विड्थ ऑफ डिजायर लाइन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे किसके होगी? नंबर ऑफ दी ट्रिप पर। ठीक है, ये जो होगी हमारी विड्थ ऑफ डिजायर लाइन, width of desired line is directly proportional to number of trip। ठीक है, ये हो गई हमारी डिजायर लाइन। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी। तो ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है? देखो, ट्रैफिक कैपेसिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हीकल पर आवर पर लेन। देखो, ट्रैफिक का मतलब हो गया तुम्हारे नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो हमारे ज्यादा ज्यादा नंबर, मोर नंबर ऑफ व्हीकल। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब हो गया उसके सहने की जो भी क्षमता होती है। ठीक, कैपेसिटी यानी हम ये बोल सकते हैं कि किसी रोडवे की, कोई भी हमारा रोड है, उसकी एबिलिटी को हम मेजर करते हैं, उसकी एबिलिटी कि वो कितना ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जो है वो एकोमोडेट कर सकता है, मतलब ले सकता है, कितना ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रैफिक जो है वो जमा कर सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रैफिक कैपेसिटी। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किस में करते हैं? व्हीकल पर आवर पर लेन। जैसे अब इसको हम समझाते हैं, मान लो कि हमने 1 आवर का लिया डेटा। ठीक है, 1 आवर का लिया और एक लेन का लिए, और हम ये बोल सकते हैं कि एक लेन में 1 घंटे में मान लो कि 500 व्हीकल्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और यही इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब इससे ज्यादा वो अपने पे नहीं ले सकता है 1 आवर में। तो इसको हम बोलेंगे क्या कि उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 500। यानी कि 500 नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर पर लेन। एक लेन में 1 घंटे में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक कितना हो जाएगा उस लेन का? 500। यानी ये बोल सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ रोडवे टू एकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम। कितना ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक वो एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, और मेजर किस में करेंगे? व्हीकल पर आवर पर लेन में। ठीक,
अब हम आ जाते हैं कि ट्रैफिक कैपेसिटी को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ट्रैफिक कैपेसिटी को अगर हमें क्लासिफाई करना होगा तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा बेसिक कैपेसिटी। ठीक है, बेसिक कैपेसिटी, दूसरा आता है हमारा पॉसिबल कैपेसिटी और तीसरा आता है हमारा प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ठीक है, तीन तरीके की कैपेसिटी होती है, बेसिक, पॉसिबल और प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अब बेसिक कैपेसिटी क्या होती है? बेसिक कैपेसिटी हम किसको बोलते हैं? ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन है। ठीक है, बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन होती है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्यूम जो होते हैं इस रोड पे पॉसिबल हो पाते हैं। जितना भी उसका समझ लो, अगर हमने अभी इसके पहले एग्जांपल लिया था ना कि 500 नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर पर लेन, तो वही उसकी बेसिक कैपेसिटी हो गई, क्योंकि उतना वो मैक्सिमम ले सकता है। ठीक है, या फिर बेसिक कैपेसिटी को एक और नाम है थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। तो जैसे नाम में ही है कि मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक वो अपने लेन पर ले सकता है 1 आवर में। ठीक, तो ये उसकी बेसिक कैपेसिटी हो गई। बेसिक कैपेसिटी का मतलब सीधा सा ये है कि वो उसकी आइडियल सिचुएशन, और आइडियल सिचुएशन कब होगी? जब वो फुल ऑन ट्रैफिक एकोमोडेट कर पाएगा उस लेन पे। ठीक है, यानी कि उसकी खुद की मैक्सिमम कैपेसिटी, ये हो गई बेसिक कैपेसिटी। अब आ जाते हैं पॉसिबल कैपेसिटी पे। तो पॉसिबिलिटी तो क्या हो सकती है भाई? पॉसिबिलिटी जीरो की भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम की भी हो सकती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि पॉसिबल कैपेसिटी जो होता है वो जीरो से लेके जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो और मैक्सिमम तक भी जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि वर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं, एक एक मान लो एक्सट्रीम सिचुएशन मान लो, और एक मान लो कि वर्स्ट कंडीशन। मान लो वर्स्ट कंडीशन चल रही है तुम्हारी, मतलब नंबर ऑफ ट्रैफिक जीरो है। ठीक है, वर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ ट्रैफिक जीरो है, मतलब कोई भी नंबर ऑफ व्हीकल का मूवमेंट उस रोड पर नहीं है। तो अब क्योंकि मूवमेंट है ही नहीं, तो कितने हो गए, उसकी कैपेसिटी क्या हुई? जीरो हो गई। ठीक, और मैक्सिमम का मतलब जब वो 500 ले रहा है तब की बात हो रही है, उसकी आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है। यानी पॉसिबल कैपेसिटी जो है वो जीरो से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। ठीक, अब आते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी पे। ठीक है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होती है? तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी जो होती है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये कोई हमने मान लिया कि ये कोई सेक्शन है। ठीक है, अब इससे कितने नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो पास हो सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग, अब जैसे मान लो क्योंकि हम यहाँ पर आवर में स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 1 घंटे की ही बात करेंगे। ठीक है, मतलब बिना किसी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से पास कर सकते हैं विदाउट डिले, बिना किसी डिले का। ठीक है, लेकिन कितने टाइम में? 1 आवर में, वो हो जाएगी उसकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि अगर कैपेसिटी को बोलें तो कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक विच कैन एकोमोडेट। ठीक है, और मेजरमेंट किस में करते हैं? व्हीकल पर आवर पर लेन में। टाइप्स ऑफ कैपेसिटी में क्या हो गया? बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। बेसिक कैपेसिटी क्या होती है? सबसे आइडियलिस्टिक कंडीशन। आइडियलिस्टिक कंडीशन मतलब क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, विच कैन बी पॉसिबल ऑन दैट रोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्यूम, वो हो गई तुम्हारी बेसिक कैपेसिटी। पॉसिबल कैपेसिटी का मतलब दोनों कंडीशन में, गुड और बैड। ठीक है, वर्स्ट कंडीशन जब हमारा ट्रैफिक बिल्कुल जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा, और अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू, यानी जीरो से मैक्सिमम तक की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी पॉसिबल कैपेसिटी। और प्रैक्टिकल कैपेसिटी में वो नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो कि 1 आवर में एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन से पास कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, तो वो हो जाएगी प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तो हो गई कैपेसिटी की बात। अब एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछता है कि व्हाट इज ट्रैफिक कैपेसिटी, और इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला हमारा थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी को है, कैपेसिटी को लेके है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, कैपेसिटी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू 1000 वी अपॉन एस। ठीक है, 1000 वी अपॉन एस। अब यहाँ पर वी क्या है? वी जो है वो हमारी स्पीड है। स्पीड किस में है? kmph में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दिया रहेगा। ठीक,
अच्छा, एस क्या है? एस जो है वो हमारा स्पेस हेडवे है। एस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग एसएसडी पढ़ रहे थे। एस की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करनी है, तो ये वही एस है, स्पेस हेडवे वाली, ठीक। दो व्हीकल्स के बीच की दूरी, ठीक, स्पेस हेडवे। अच्छा, सी, सी क्या है? सी हमारे थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। अब अगर हमें एस को फाइंड आउट करना होगा तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 0.7 v प्लस एल, और दूसरा फॉर्मूला है हमारा 0.2 v प्लस एल, ठीक है। यही फॉर्मूला है दोनों। ये वाला जो फॉर्मूला 0.7 v प्लस एल जो है, ये तब लगाएंगे जब हमारा v जो होगा, तो ये होगा हमारा मीटर पर सेकेंड में, और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 0.2 v प्लस एल जब ये हमारा v होगा किसमें, kmph में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है थोड़ा। ये हो गई थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। ओके, इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं एक। क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि कैलकुलेट द थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ ट्रैफिक जिसकी वेलोसिटी तुमको दी हुई है 40 kmph, v की वैल्यू 40 kmph है। अज्यूम द एवरेज स्पीड गैप बिटवीन द व्हीकल ऑफ द लेंथ, मतलब l की वैल्यू। अच्छा देखो, l की वैल्यू जो है हम अपने मन से क्या माने, तो यहाँ पर तुमको लेंथ ऑफ व्हीकल 5 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। वैसे तो हम 6 मीटर नहीं दिया रहता तो 6 मीटर मान के चलते, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि 5 मीटर है तो हम 5 मीटर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें वही थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, तो C इज इक्वल टू 1000 V अपॉन एस